हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्री आंसर राइटिंग हम लोगों की चल रही है। पॉलिटी अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे आज का क्वेश्चन है कि हाउ इज फ्रांस कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। यानी कि फ्रांस का जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो इंडिया के कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से किस तरीके से विभिन्न है, अलग है। तो इसका जब आंसर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये समझना है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ। तो सेक्युलरिज्म का हिंदी में मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्म बराबर हैं। किसी भी धर्म को ना हमें छोटा आंकना है और ना उसको बड़ा बताना है, सभी धर्म इक्वल है। तो सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है ये इमर्ज हुआ था कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए कि पहले जो चर्च थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल था उनका स्टेट पे, धार्मिक बातें वगैरह, मतलब जो चर्च ज़्यादातर अपने को बड़ा चढ़ा के बातें बता देते कि लोगों को बोलते थे कि ये करो वो करो, मतलब तो ओवरऑल कि हमको भगवान ने भेजा है, कि मतलब एक पूरा कंट्रोल था स्टेट पे चर्च का। और पर्टिकुलर जो क्रिश्चियनिटी है बस उसको ही उनका प्रमोट करना था, वहाँ के रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी यूनाइटेड किंगडम ने आगे चल के जो है सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट अडॉप्ट करा और सभी रिलीजन, सारे रिलीजन को जो है प्रमोट करने की बात की गई, इक्वल इम्फेसिस, सारे रिलीजन को बराबर का दर्जा देने की बात कही। फिर हम जैसे कि क्वेश्चन फ्रांस और इंडिया के कंपैरिजन का है, तो बैकग्राउंड के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस, तो फ्रांस में क्या हुआ कि भाई सेक्युलरिज्म का जो फोकस था वो सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब स्टेट है एक और एक है आपका क्या, रिलीजन। तो फ्रांस में क्या है कि स्टेट और रिलीजन दोनों ही अलग अलग हैं, मतलब रिलीजन को प्रमोट नहीं करता स्टेट। अगर वहाँ पर जैसे कोई मुस्लिम है और हिजाब मतलब बैन है, वहाँ पर बुर्का वगैरह पहनना बैन है, और आप पंजाबी हैं तो टर्बन जिसे बोलते हैं जो सर पे वो पहनते हैं पंजाबी लोग, तो वो बैन है। जो रैली वगैरह है तो आपने देखा होगा कि इंडिया में तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जनरली रिलीजियस बातें, धार्मिक बातें, कास्ट के बेसिस पे वोट मांगते हैं, वो सब प्रमोट करते हैं। बट फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में आप जो है वोट वगैरह रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे नहीं मांग सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है रिलीजन और स्टेट दोनों का सेपरेशन है, अलगाववाद है। बट वहीं पर इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटरवेंशन स्टेट कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री दर्शन योजना होती है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सब्सिडी उस पर प्रोवाइड करती है लोगों के हित के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हज जो पिलग्रिमेज जो यात्रा होती है उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो कहीं ना कहीं हर रिलीजन को हम प्रमोट करते हैं इक्वली, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, और ना ही किसी रिलीजन का के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते कि आप दूसरे कास्ट मतलब रिलीजन के हैं तो हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, नहीं। उसी प्रकार स्टेट मतलब इस चीज़ को भी ध्यान रखता है कि सोशल वेलफेयर अगर हमें करना है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आया आपका 1955 में। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या हुआ था कि इसके पहले जो हिंदू थे उनके पास मतलब ये था कि भाई एक से ज़्यादा वाइफ, मतलब वाइफ थे रख सकते हैं, एक से ज़्यादा मैरिज उनकी हो सकती है। बट जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया तो उसमें प्रोविज़न डाला गया कि जो भी एक व्यक्ति है वो एक पर्टिकुलर महिला से शादी करेगा, यानी एक हस्बैंड की एक वाइफ रहेगी, एक से ज़्यादा वाइफ नहीं रख सकते। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया। तो जब भी सोसाइटी में समाज कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ भी मेजर्स लेना होता है तो उसमें स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है इंडिया के केस में, तभी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया। बट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्क्रिमिनेशन या पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना हो सिर्फ एक ही रिलीजन को, ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और सारे रिलीजन को प्रमोट करना, और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई टैक्स वगैरह लें पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे, तो ऐसा भी इंडिया में नहीं है। सभी धर्म को का रिस्पेक्ट है और सभी धर्म को इक्वल एम्फेसिस करना, प्रमोट करना, प्रिजर्व करना, ये इंडिया की खूबसूरती है। तभी तो हम बोलते हैं कि भाई इंडिया जो है वो सैलेड ऑफ बॉल है, ना कि मेल्टिंग ऑफ पॉट। इंडिया इज नॉट अ मेल्टिंग ऑफ पॉट, इट इज अ सैलेड ऑफ बॉल। सैलेड ऑफ बॉल कंसेप्ट मीन्स कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर एंड दे आर मिक्स इन वन बॉल। अगर एकदम लेमन टर्म्स में हम समझें तो भाई सलाद की हम बात करें तो उसमें मूली भी है, गाजर भी है, प्याज भी है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिक्स हैं एक कटोरे के अंदर। तो उसी प्रकार इंडिया में अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन हैं, सभी लोग बढ़िया एक ब्रदरहुड कॉमन भाईचारे के साथ इंडिया में रह रहे हैं। और जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने देखा ही है कि भाई जो मैरिज है, डिवोर्स का इशू है, सारे धर्मों के एक ही उसमें आ जाएं पैमाने पे। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात की गई है।
तो उत्तराखंड ने तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, गोवा में भी, तो धीरे धीरे ओवरऑल ऑल इंडिया में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि सभी धर्म की जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी एक कॉमन पैरामीटर पे आ जाएं। मैरिज की जो है, डिवोर्स के जो नियम है, सारे नियम एक कॉमन पैरामीटर पे जाएं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सारे जो कोड वगैरह हैं, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, तो ये सारे नियम जो हैं उस पर एप्लीकेबल हो सभी धर्मों पे। तो इसके लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो आज का बेसिकली यही था, और इस कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होगा तो इससे क्या होगा कि सेकुलरिज्म और अच्छे से प्रमोट हो पाएगा और सारे रिलीजन जो हैं प्रिजर्व रहेंगे। तो इस तरीके से हम कल पर एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। अभी हमारा यही है कि लगातार हम आंसर राइटिंग करें। अभी प्री डेमो क्लासेस जैसे आप सभी जानते हैं चल रही हैं बनखेड़ी में 20 अगस्त से 27 अगस्त तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनखेड़ी के आसपास पिपरिया, गाड़ाबाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, जो भी इटारसी, सुहागपुर, शोभापुर, जो भी बच्चे आना चाहें फ्री हैं, एक हफ्ते की क्लासेस आएँ, देखें कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। 1 सितंबर 2025 से हमारा बैच लॉन्च है, तो जल्द से जल्द आप कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू। हम लगातार ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और पूरा पॉलिटी हम सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।